जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में सावन मास का विशेष महत्व होता है। सावन माह भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है। सावन माह में भक्तों द्वारा भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त सावन माह में अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सावन माह का प्रारंभ 11 जुलाई से हो गया है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस सावन माह में 4 सावन सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत है। दोस्तों, अगर आप भी सावन माह का व्रत करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो आपको इस पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। घर में बरकत होगी, दुखों का नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, कई भक्त भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन माह में शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर वही चीज अर्पित करें जो भगवान शिव को प्रिय हो। अगर आप शिवलिंग पर कोई ऐसी चीज चढ़ा देते हैं जो भगवान शिव को अप्रिय हो या फिर शास्त्र अनुसार नहीं चढ़ाना चाहिए, तो आपको इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 1, तुलसी का पत्ता। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है और इसे आयुर्वेद में भी लाभकारी बताया गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी अर्पण करना वर्जित है। पुराणों में लिखा है कि तुलसी माता ने भगवान शिव को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं करते। इसलिए कभी भी भगवान शिव को तुलसी अर्पण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपकी पूजा का उल्टा फल प्राप्त हो सकता है, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, केतकी का फूल। भगवान की पूजा में पुष्प का विशेष महत्व होता है, लेकिन सभी पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते। जैसे कि केतकी का फूल गलती से भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता की बात चली तो केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। इसके कारण भगवान शिव को दुख हुआ और तब से ही केतकी का पुष्प भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। नंबर 3, चमड़े या लोहे का पात्र। भगवान शिव को अर्पित किया गया जल या अभिषेक का सामान अगर लोहे या चमड़े के बर्तन में रखा गया है तो वह सामान अपवित्र होता है, क्योंकि चमड़े की वस्तुएं मृत पशुओं की खाल से प्राप्त होती है, जिसे अशुभ माना जाता है। वहीं लोहे का पात्र भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में कभी भी लोहे का या चमड़े के पात्र में रखी हुई चीजें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। साथ ही यह पवित्रता का प्रतीक होते हैं। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नंबर 4, बेलपत्र। दोस्तों, सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय है, लेकिन इसके भी नियम होते हैं। बहुत से लोग कटे फटे बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि शिवलिंग पर हमेशा बिना कटा फटा या टूटा हुआ बेलपत्र, जो कि खंडित माना जाता है, नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा संपूर्ण व अखंडित बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। नंबर 5, हल्दी। हल्दी का संबंध सौंदर्य और सौभाग्य से है। सुंदरता निखारने के लिए अक्सर महिलाएं हल्दी का उपयोग करती है। भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं को भी हल्दी चढ़ाई जाती है, मगर भगवान शिव वैराग्य और त्याग के प्रतीक है, इसलिए उन्हें हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 6, शंख। शास्त्रों में
शंख को भी बड़ा पवित्र माना जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। शंख में जल भरकर घर में छिड़कने से नकारात्मकता दूर होती है, मगर इसके जल का प्रयोग कभी भी शिवलिंग का अभिषेक करने में नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि शंखचूड़ नाम का एक असुर था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था और उसकी हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 7, नारियल। दोस्तों, नारियल को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में नारियल का प्रयोग शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की तरह आप भगवान शिव को भी नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्णतः अनुचित है। ये वस्तुएं भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप के अनुकूल नहीं है। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, गाय का दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध सामग्रियां ही चढ़ाई जानी चाहिए, अन्यथा पूजन में अशुद्धता आ जाती है। शिवलिंग को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप शिवलिंग को साफ कर रहे हैं तो केवल गंगा जल या स्वच्छ जल का प्रयोग करें। साबुन, डिटर्जेंट या किसी भी रसायन से शिवलिंग को साफ करना पूर्णतः निषिद्ध है। नंबर 8, चावल। कई भक्त शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं, लेकिन वह ये नहीं देखते कि चावल शुद्ध है या नहीं, और ना ही ये देखते हैं कि चावल साबुत है या टूटे हुए। क्योंकि भगवान शिव को चावल अर्पित करें तो यह ध्यान रखें कि वे टूटे या पके हुए ना हों, क्योंकि अखंडित चावल ही भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। नंबर 9, सिंदूर या कुमकुम। दोस्तों, सिंदूर देवी पूजन का हिस्सा और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव वैराग्य के देवता हैं। उनके सिर पर भस्म, गले में नाग और स्तन पर बागांबर होता है। ऐसे सन्यासी देवता को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा शास्त्रानुसार जो चीज देवी को प्रिय है वह शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 10, दूषित या बासी जल। दोस्तों, भगवान की पूजा या आराधना करते समय तन और मन दोनों का पवित्र होना बहुत जरूरी है। वैसे ही भगवान शिव पर अर्पित किया जाने वाला जल भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। भगवान शिव का कभी भी झूठे या अशुद्ध जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।